जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हम इस टाइम पंजाब असम्बली में मौजूद हैं, जहाँ सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुस्तफ़ा शजाउर रहमान ने साल 2025-26 का बजट पेश किया। आज हमारे साथ अफजल सियाल भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इसमें अवाम के लिए इस बजट में क्या रिलीफ पंजाब हुकूमत की जानिब से दिया गया है और किस किस महकमे के लिए कौन कौन सी इन्होंने ग्रांट रखी है। अस्सलाम वालेकुम सियाल। सियाल, ये बताइएगा कि ये अवाम दोस्त बजट कहा जा रहा है अवामी हल्कों में, आप बताइए कैसे अवाम दोस्त बजट है, अवाम के लिए क्या इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें दी? इसमें सबसे पहले तो पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि जो टैक्स है, टैक्स फ्री बजट है। किसी भी ग्रांट में किसी भी महकमे की तरफ से जो टैक्स में हमेशा 10%, 5%, 2%, 1% इजाफा किया जाता था, वो नहीं किया गया। इस दफ़ा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने तमाम जो महकमों के सेक्रेटरीज थे या उनकी जो रिकमेंडेशन थी कि टैक्स बढ़ाया जाए, उसको रिफ्यूज़ किया है और जो पिछले साल वाले टैक्सेस जो शुरू से चलते आ रहे थे उसको बरकरार रखा है। उसके बाद जो सैलरी है उसमें 10% इजाफा किया गया है। डेवलपमेंट का बजट जो है उसको बढ़ाया गया है, खसूसन जो वुमेन है, वुमेन की अप्रूवल के लिए और उनकी मूवमेंट के लिए और उनकी बहाली के लिए, खवातीन की, पंजाब की खवातीन के लिए 20 अरब से ज़ायद का बजट जो है मुख्तस किया गया है। साफ पानी के लिए बताइए क्या? साफ पानी के लिए जो है वो 370 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं और इस बजट से पूरे पंजाब के जितने इजला हैं, गाँव हैं और कस्बे हैं, वहाँ पे ऊपर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे और वहाँ पे लोगों को साफ पानी मुहैया करने का एक बाकायदा अथॉरिटी ऑलरेडी बना ली गई थी और उसके लिए बजट जो है वो इस बजट में अच्छा खासा 370 अरब रुपया जो है वो रखा है। सियाल, आप देखें कि हर साल की तरह अपोजिशन ने बजट की कॉपियां फाड़ी, स्पीकर की तरफ फेंकी, जो वज़ीर ख़ज़ाना उनकी तरफ। आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन के बजट रोकने में कामयाब होगी या नहीं होगी? देखें, ये हमेशा से ऐसे होता है। अभी हम देख रहे थे, मैं देख रहा था कि ईवान में ये आपस में एक दूसरे को जफ्फियाँ भी डाल रहे थे, हंस भी रहे थे और उसके बाद नारेबाजी भी चल रही थी, बजट की कापियाँ भी फाड़ी जा रही थी। लेकिन अगर ईवान का फ्लोर अपोजिशन इस्तेमाल करना चाहती तो वो तमाम बजट के हवाले से अपनी रिकमेंडेशन जो है वो ईवान में जमा करवाती कि हम ये चाहते हैं कि कौन सी चीज़ के लिए ज़्यादा बजट रखा जाए, कौन सी चीज़ के लिए कम रखा जाए, सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए या खवातीन की बहाली के लिए ज़्यादा बजट रखा जाए या सेहत के लिए बहाली के लिए ज़्यादा बजट रखा जाए। कि आप देखें कि इस दफ़ा वज़ीर आला पंजाब ने एजुकेशन जो पंजाब की है उसमें 400% इजाफा किया है बजट में। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसको ये कह सकते हैं कि टैक्स फ्री बजट है जो गवर्नमेंट ये कह रही है। अपोजिशन ये कह रही है कि ये अवाम दुश्मन बजट है और ये गोरख धंधा है। ये बताइएगा कि मैं भी असम्बली में खड़ा हूँ, आप भी खड़े हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया था कि सब बजट में हम बताएंगे मुस्लिम लीग नून को या पंजाब गवर्नमेंट को या पास नहीं होने देंगे। इसमें पीपल्स पार्टी का क्या मशावरत से पीपल्स पार्टी के ये पंजाब का बजट बना है? देखिए, ये पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में इत्तेहादी है हुकूमत की और उन्होंने अब वो जो है वो हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए हैं। ये पहले बयानबाजी करते रहे लेकिन अब ईवान में जो है वो हुकूमत के साथ हैं और वो बजट भी पास करवाएंगे। अलबत्ता पीटीआई और के जो एमपीएज हैं वो ईवान में इस वक्त की जो है तकरीर के दौरान, वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर के दौरान वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं और जो बजट की कापियाँ वो भी फाड़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आइंदा एक साल में जो 2026 जुलाई तक दोबारा बजट पेश किया जाएगा जून में, आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? जो आप बातें बता रहे हैं, साफ पानी, जिस तरह एजुकेशन, हेल्थ है और लॉ एंड ऑर्डर है, इस पे जो आपने चीजें बताई हैं, ये आम आदमी ग्रास रूट लेवल तक पहुंचेंगी ये चीजें? देखें, ये बजट के समरात में जो पहुंचेंगे। फिलहाल सब बात ये है कि ये जो बजट है ये हमेशा से एक तकरीर होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है और उसके बाद तमाम बजट की नंबरिंग है वो एलोकेट कर दी जाती है। आगे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हमने देखा है कि बहुत सारे महकमे जो है वो एंड के ऊपर आके अपना बजट कोलैप्स कर जाते हैं और वो खर्च नहीं कर पाते। तो ये मसाइल हमेशा से रहे हैं। ये वज़ीर आला के लिए बड़ा चैलेंज होगा अगर वो इस बजट के ऊपर इम्प्लीमेंट करवा जाती हैं और 2026-27 का जो बजट है और जो आज पेश किया जा रहा है इसके ऊपर अगर अमल दरामद हो जाता है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी वज़ीर आला पंजाब में। जैसा कि आपने देखा, अफजल सियाल साहब बता रहे थे कि पंजाब में जो बजट अवाम का जो रिलीफ है वो किस हद तक दिया गया है। इस मौका पर जो सिक्योरिटी के वो सख्त इंतजाम किए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। अब हम बात करेंगे किसी मुतलका एमपीए से या किसी अपोजिशन रहनुमा से, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बजट के बारे में। पहली दफा 400% इजाफा बजट में, क्या समझते हैं आपकी चीज? मैं समझता हूँ कि ये ही वो चीज़ है जो शायद पहली गवर्नमेंट्स ने नहीं की और इस इकदाम से देखें, रूरल एरिया में आपने ये नोटिस किया कि 10 लाख बच्चों से एनरोलमेंट गई 26 लाख में
उनके लिए कमरे और चाहिए, टीचर्स और चाहिए, मिसिंग फैसिलिटीज़ पूरी करनी है, IT लैब्स बनानी है, STEM लैब्स बनानी है, और फिर रेगुलर 40,000 के करीब ऐसे स्कूल हैं जिनमें रेगुलर हेड मास्टर्स ही नहीं है। क्या इदारा कोई हेड के बगैर चल सकता है? सो मैडम चीफ मिनिस्टर का बहुत शुक्रिया। स्कूल एजुकेशन का बजट बढ़ाया है 300%, हायर एजुकेशन का 250%, यूनिवर्सिटीज़ का 500%, स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स इसके अलावा है। किसी और सूबे ने 27% ऑफ द GDP हेल्थ और एजुकेशन को नहीं दिया, 13 से 14% सिर्फ एजुकेशन को मिला है। शुक्रिया वज़ीर आज़म। आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला, सैलरीज में कोई इजाफा नहीं है। 10% सैलरी के लिए हमें बहस करनी पड़ेगी, ठीक है, जबकि 400% सैलरीज जब बढ़ी हैं पार्लियामेंटेरियन की, उनके लिए कोई बहस नहीं हुई और वो स्टेडियम में बढ़ा दी गई है। और आवाम को फिर क्या रिलीफ है, आप खुद देख लें। ये पढ़ने के बाद बताऊंगा मैं, क्योंकि ये किसान खुश पॉलिसी है। पूरा अभी बजट मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसमें गरीब को तो रगड़ के रखते हैं। अवाम दोस्त या अवाम दुश्मन? जी मैं समझता हूँ कि पंजाब ने आज जो 5,000 अरब से ज़ायद का बजट पेश किया, एक आवाम दोस्त बजट है। इसमें कोई भी नया टैक्स आवाम के ऊपर नहीं लगाया गया, और बल्कि पहली दफ़ा है कि डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। हेल्थ, एजुकेशन और म्यूनसिपैलिटी जो सर्विसेज हैं उनको फोकस किया गया, उसके लिए खातिर खा फंड रखे गए। और ख़ास तौर पे जो गरीब आदमी, जो डेली वेजेस मुलाजमीन थे, जिनकी पहले कम से कम सैलरी 37,000 रुपये थी, अब वज़ीर आला ने इसको 40,000 रुपये उनकी सैलरी बना दी है। और तमाम इंडस्ट्रीज़ है उनको पाबंद किया जाएगा कि मिनिमम सैलरी वो अपने जो उनके मुलाजमीन हैं डेली वेज उनको 40,000 रुपया सैलरी दें। तो मैं समझता हूँ ये एक आवाम दोस्त बजट है, और इंशाल्लाह तरक्की का एक नया सफ़र पंजाब में शुरू होगा। बहुत शुक्रिया। बजट अवामी या अवाम दुश्मन? अवाम दुश्मन ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखें कि हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क है, और जब किसान के पास पैसा आता है तो पैसा अवाम में जाता है। किसान एक वाहिद ज़रिया होता है कि मार्केट में पैसा सर्कुलेट करने का। तो आप देखें कि उन्होंने कोई भी ऐसा सिवाय टूरिज़्म के आप इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि लोगों को जो है वो बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे। तो ये अवाम दोस्त तो नहीं हो सकता।